दुंदुभयश्च नेदु दुंदुभयश्च, दुंदुभियाँ बजने लगी, नगाड़े बजने लगे, शंख बजने लगे। चकार से अनुक्त समुच्चय जो नहीं कहा गया है वो सब बाजा बजने लगे देवताओं के द्वारा, देवताओं के द्वारा बजने लगे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान, देवता और भक्त में इस तरह का ये संबंध होता है। भगवान की भक्ति की बात सुन करके देवता प्रसन्न हो गए और महाराज परीक्षित की प्रशंसा करने लगे फूल बरसात करके। जो लोग देवताओं को नहीं मानते हैं, वास्तव में ये उनके हृदय की गंदगी है, वो रियलाइज नहीं कर पाते हैं। देवता भी हैं, मनुष्य भी हैं। तो महाराज परीक्षित के समय तक तो एक लोक से दूसरे लोक में जाने की यात्रा चालू थी, यातायात सुलभ था। अब इस समय पता नहीं चंद्रमा पर जाना है आना है, सब झूठ बोलते हैं कि क्या करते हैं, अभी संदेह ही है। और जाते भी हैं तो दूसरों को नहीं ले जा सकते। कभी कभी तो कहते हैं कि हम वहाँ पर प्लॉटिंग करेंगे और उसके लिए आप दीजिए बिलियंस ऑफ डॉलर, बहुत डॉलर मांगते हैं, और हम आपके लिए ज़मीन रखेंगे तो आपको और आपके बेटा तक को तो नहीं मिलेगा, आपके पौत्र को हो सकता है मिल जाए, अलॉट कर लीजिए अभी और बाद में हम देंगे। तब तक वो जो पैसा लिया है वो मरकर चला जाएगा, कोई जिम्मेवार नहीं होगा। इसीलिए पौत्र को देने की बात कहते हैं। तो इतना लेट क्यों करते हो भाई? जब प्लॉटिंग किए हो तो पहले तो तुम ही रह जाओ, किसी एक को भेजो, आखिर सब लौट आते हैं। श्रील प्रभुपाद जी खुल कर कहे हैं कि कभी नहीं गए हैं। जो स्पीड बताते हैं विमान का, उस स्पीड से वहाँ नहीं पहुँचा जा सकता है। जितने टाइम बताते हैं इतना टाइम लगा। और सबसे प्रमाणिक कि ये नहीं गए हैं, और एक प्रमाण मिला। एक बार ये लोग दिखा रहे थे कि हम गए चंद्रमा पर और वहाँ झंडा गाड़ करके आए हैं, ध्वज रोपण करके आए। और इसके पहले बता चुके हैं कि चंद्रमा पर हवा नहीं है, अपना हवा लेकर के जाना पड़ता है सांस लेने के। तो झंडा का जब वो फोटो दिखाए तो झंडा हवा से लहरा रहा है। इस पर प्रश्न किया गया, लेकिन लोग इतने क्रोधी हैं कि प्रश्न भी आप नहीं कर सकते। जब आप चंद्रमा पर झंडा गाड़ करके आए हैं तो ये हवा में कैसे लहरा रहा है? इसका अर्थ है कि इस पृथ्वी पर ही कहीं गाड़ करके फोटो लेकर कर दिखाते हैं चंद्रमा से लेकर के आए। मैं एक किताब में इसको पढ़ा था। जो भी हो, महाराज परीक्षित के समय में तो देवता लोग आते थे पृथ्वी पर और यहाँ के लोग वहाँ जाते थे। अर्जुन भी गए थे स्वर्ग में, महाराज दशरथ गए थे, मुचकुंद महाराज गए थे, कई लोग जाते थे। और उधर से देवता भी आकर के राजसूय सभा में बैठते थे मनुष्यों के साथ। लिखा गया है कि महाराज युधिष्ठिर के, अम्बरीश महाराज के यज्ञ में देवता बैठे थे और मनुष्य बैठे थे, तो दोनों में कोई अंतर नहीं जान पड़ता था। देवताओं की पलक नहीं गिरती है, तो मनुष्य भी चकित थे देवताओं को देख करके अपने पास, तो उनकी भी पलक नहीं गिर रही थी, तो कोई भेद नहीं जान पड़ता था। महाराज अम्बरीश के समय में इतने सुंदर लोग होते थे, इतने सुंदर तेजस्वी धनी, कि देवताओं के शरीर में और इनके शरीर में अंतर नहीं पड़ता था। तो युधिष्ठिर महाराज और परीक्षित महाराज तक देवताओं का आगमन रहा। तो पृथ्वी पर एक राजा भगवान के भक्ति का संकल्प करके बैठा और देवता लोग फूल बरसाने लगे। तो सब कम्युनिकेशन था ना,
पूरा यातायात सुलभ था। ये सिद्ध करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी इसी पॉइंट को यहाँ उजागर किए हैं, दिखाए। देवताओं का फूल बरसाना, वे लोग सबसे अधिक प्रसन्न उसी व्यक्ति पर होते हैं जो भगवान कृष्ण का भक्त होता है। उसको वे हृदय से आशीर्वाद देते हैं, उसके दीर्घ जीवन के लिए आशीर्वाद, धन के लिए आशीर्वाद, निरोग रहने के लिए आशीर्वाद देवता लोग देते हैं। तो महाराज परीक्षित को धन्यवाद दे रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे। ये तो देवताओं की बात है। महाराज परीक्षित के प्रति देवताओं का क्या रिएक्शन हो रहा था उसको बताए। अब वहाँ पर जुटे हुए ब्रह्मर्षियों का, ऋषियों का महाराज परीक्षित के प्रति क्या उद्गार हो रहा है। महर्षयो वै समुपागता ये प्रशस्य साध्वित्यनुमोदमानः ऊचुः प्रजानुग्रहशील सारः जदुत्तम श्लोक गुणाभिरूपम। महर्षय महर्षि जन ये समुपागता, जो महाराज परीक्षित के निकट आए थे, कल जिनकी कथा हुई, तो ये सभी देवताओं के पुष्प वर्षण और प्रशंसा के बाद, नगाड़ा आदि शांत होने के बाद ये लगे प्रशंसा करने। बताइए, एक भक्त की प्रशंसा स्वर्ग में देवता कर रहे हैं और इस पृथ्वी पर समस्त ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि कर रहे हैं। तो प्रशस्य, प्रशंसा करने लगे, बार बार साधु साधु, धन्यवाद धन्यवाद बोल रहे थे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इति अनुमोद माना, महाराज परीक्षित के इस निर्णय का अनुमोदन कर रहे थे। जब उन्होंने कहा कि गायत विष्णु गा था और बिल्कुल कुश की चटाई पर बैठ गए, तो इसका अनुमोदन किए ऋषिजन और उच्च बोलने लगे। प्रजानुग्रहशील सारा, वास्तव में प्रजा पर, जनता पर अनुग्रह करना ही जिनका स्वभाव है और बल है, सार है, ऐसे ऋषिजन इनकी प्रशंसा करने लगे। जदुत्तम श्लोक गुणाभिरूपम, और ये प्रशंसा जो थी भगवान विष्णु के, श्री कृष्ण के गुणों से परिपूर्ण प्रशंसा थी, और इससे वो वचन बहुत सुंदर लग रहा था। भगवान के भक्तों का जो व्यवहार होता है, ऋषियों का, भगवान के गुणों से ही सना रहता है। तो जब उत्तम श्लोक गुणाभिरूपम, गुण अभिरूपम सुंदरम, प्रशंसा करना। क्या प्रशंसा कर रहे हैं? 2 श्लोक में इसको कहा जा रहा है। नवा इदं राजर्षि वर्ज चित्रम भवत्सु कृष्णं समनुव्रतेषु यध्यासनं राज किरीट जुष्टम सद्यो जहुर्भगवत पार्श्व कामः। हे राजर्षियों में सर्वश्रेष्ठ राजर्षि वर्ज, आप लोगों के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इस तरह से संसार का त्याग करना और भगवान कृष्ण को पाने की चेष्टा करना, ये आप लोगों के लिए आश्चर्य की बात नहीं है। हे राजर्षि वर्ज, इदम भवत्सु चित्रम न, आप लोगों के लिए आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों? कृष्णम समनुव्रतेषु, आप लोग स्वभाव से ही कृष्ण के अनुगामी होते हैं। ऋषिजन महाराज परीक्षित की प्रशंसा इसलिए कर रहे हैं कि परीक्षित कृष्ण के अनुव्रत हैं, अनुगामी हैं, कृष्ण के भक्त। कृष्णम समनुव्रतेषु भवत्सु, ये आप लोग ऐसे हैं कि अध्यासनम राज किरीट जुष्टम सद्यो जहुर भगवत पार्श्व कामा। आप लोग तो ऐसे हैं कि भगवत पार्श्व कामा, भगवान का सामीप्य प्राप्त करने के लिए, भगवान के पास होने के लिए अध्यासनम सद्यो जहु, अपना राज सिंहासन, राज्यासन तुरंत छोड़ दिए। जो राज सिंहासन किरीट जुष्टम, राज किरीट जुष्टम, राजाओं के मुकुट से युक्त था, जिस आसन पर
जिस आसन पर आया करके राजा लोग हमेशा प्रणाम किया करते थे। संपूर्ण पृथ्वी के राजा लोग आया करते थे महाराज युधिष्ठिर के यहाँ, खास करके महाराज युधिष्ठिर के अभिप्राय से बात कही गई है। उसी वंश में जन्म लिए हैं, इसीलिए बहुवचन में बोल रहे हैं ये लोग। ये ध्यासनम राज किरीट जुष्टम सद्यो जहुर भगवत पार्श्वकामा, सद्य तत्काल छोड़ दिए। जब ही सुने कि कृष्ण चले गए अपने धाम में, तो उसी समय युधिष्ठिर महाराज और उनके सब भाई मुकुट त्याग दिए, राज छोड़ दिए। किस लिए? भगवत पार्श्वकामा, भगवान के पास जाने के लिए। पार्श्व का अर्थ है नैकट्य, निकटता पाने के लिए। जहाँ कृष्ण गए हैं वहीं जाएंगे, हम यहाँ सुख नहीं भोगेंगे, राज नहीं करेंगे। एक सेकंड भी राज नहीं किया महाराज युधिष्ठिर ने, उसी समय त्याग दिया। ज्यों सुने कृष्ण नहीं है, चले गए अपने धाम। महाराज युधिष्ठिर का राज्य कैसा था? राज किरीट जुष्टम, राजाओं के मुकुट से युक्त। जिस आसन पर युधिष्ठिर महाराज बैठते थे, उस आसन को राजा लोग प्रणाम किया करते थे। हमेशा 10-20 हजार राजा जुटे ही रहते थे, प्रणाम किया करते थे। और राजाओं के मुकुट आपस में टकराते थे। प्रणाम करने में ठन ठन कन कन बोलते रहते थे। सभी सोने के सिंहासन, सोने के मुकुट धारण करके आते थे। तो महाराज युधिष्ठिर के चरण में प्रणाम नहीं पहुंच पाता था, केवल उस सिंहासन तक पहुंचता था। इसका अर्थ है कि जिनके शासन में सारे राजा थे, राजसूय यज्ञ किया था इन्होंने, तो सारे पृथ्वी के समस्त राजा आकर बलि दिए थे, उपहार दिए थे, भेंट दिए थे। सोना चांदी मुद्रा धन लाए थे राजसूय यज्ञ। तो ऐसे राज्य को त्याग देना क्षण भर में, किसके लिए? भगवान के पास जाने के लिए, भगवत पार्श्वकामा। तो आप ऐसे वंश में जन्म लिए हैं, आप लोगों के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दूसरे के लिए आश्चर्य होगा कि इतना त्याग देना कृष्ण के लिए, कृष्ण से इतना प्रेम। आप लोगों के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं, बिल्कुल स्वाभाविक है। यह है प्रशंसा महाराज परीक्षित की। इतना कह करके वे कहते हैं, सर्वे वयं तावदिहास्महेद्य कलेवरं जावदसौ विहाय लोकं परं विरजस्कं विशोकं जास्यत्ययं भागवत प्रधानः। महाराज परीक्षित से बात कहकर आपस में मंत्रणा करके बोलते हैं। बोले मंत्रणा कर लिए कि आप रहेंगे ना 7 दिन, आप रहेंगे ना? तो सब यही कहते थे, हाँ हाँ हमें तो रहना है, हम तो यहाँ रहने के लिए आए हैं, हमें तो रहना है, हमें देखना है कि भगवान का परम शुद्ध भक्त किस तरह से इस जगत को छोड़कर भगवान के धाम में जा रहे हैं। तो सभी ने एक स्वर से कहा कि हाँ हम यहीं रहेंगे, यहीं रहेंगे। तब ये बोलते हैं, सर्वे वयं तावदिहास्महेद्य, अभी समय हम सभी तब तक यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, अपने आश्रम या कहीं कोई काम धंधा जो भी है, कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। यह आश्रम है, हम रहेंगे। कलेवरम जाओ दसौ विहाया, तब कब तक रहेंगे? जब तक महाराज परीक्षित कलेवरम विहाया, अपना शरीर छोड़ करके, और लोकम परम ब्रजस्कम विशोकम जासत्ययम भागवत प्रधान, भगवान के धाम गोलोक में जब तक नहीं जाएंगे तब तक हम यहीं रहेंगे। तो इनके देह त्याग तक यहीं रहेंगे, हम देखेंगे। कोई व्यक्ति, कोई संत पुरुष वैष्णव यदि भगवान के धाम में जा रहा है तो वास्तव में एक खुशी की भी बात होती है, बहुत प्रसन्नता होती है ये सोच करके भगवान के धाम में जा रहा है। लेकिन दुख भी होता है। दुख का भी कारण है कि ऐसे महान पुरुष से फिर संपर्क नहीं हो पाएगा, आंखों से तिरोहित हो जाएगा, दर्शन नहीं होगा।
ये सोच करके दुख होता है। लेकिन वे जा रहे हैं भगवान के पास, इससे बहुत प्रसन्नता होती है। वैष्णवों का जो अंतर्धान होता है, तो इसको हमारे वैष्णव समाज में विजयोत्सव कहते हैं। कभी कभी उसको लोग विरहोत्सव कहते हैं। विरह उत्सव नहीं होता है लगा देते हैं विरहोत्सव हो रहा है। विरह कोई उत्सव नहीं, विजयोत्सव है वास्तव में। क्या विजय? माया को परास्त करके और भगवान के धाम में प्रवेश करना, वैकुंठ विजय। तो वैकुंठ में, भगवान के धाम में भगवान के पार्षद स्वागत करते हैं और यहाँ से ले भी जाते हैं पार्षद। वहाँ बहुत स्वागत होता है, बहुत आनंद छाता है कि भगवान के धाम में कोई गया। और वहाँ के पार्षदों में कोई ये कॉम्पिटिटिव भावना नहीं है कि अब ये आया धक्का करेगा, हमारा सुख शेयर करेगा, ऐसा नहीं है। वैकुंठ अनंत है, अद्भुत है। वहाँ कोई जाता है तो बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। वहाँ तो उत्सव तो रात दिन उत्सवमय ही है, कोई नया उत्सव मनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो धाम ही उत्सवमय है। तो यहाँ भी वैष्णव जन विजयोत्सव मनाते हैं, रोते भी हैं, शोक भी करते हैं कि अब संग नहीं होगा, साक्षात दर्शन नहीं होगा, लेकिन फिर भी मनाते हैं। वो भी एक फेस्टिवल होता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जब गए तो बहुत बड़ा शोक छाया, सब वैष्णव जहाँ थे वहाँ रो रहे थे। तो ये विश्वास रहता है प्रभुपाद जी तो गए कृष्ण के पास, भगवान के पास, तो उनके लिए शोक नहीं होता है, शोक अपने लिए होता है कि अब इनका दर्शन नहीं होगा या नहीं। या आपके इस उत्कल में अभी कुछ ही वर्ष पहले गौर गोविंद महाराज शरीर छोड़े मायापुर में, तो बहुत बड़े दुख की बात हुई कि इनका साक्षात नहीं होगा, इनकी वाणी सुनने को नहीं मिलेगी, आंखों से दर्शन नहीं होगा। परंतु उनकी जो गति हुई भगवान के धाम में और भगवान का लीला वर्णन करते हुए, बोलते हुए और शरीर छोड़ दिया। जिस समय बातें कर रहे थे और ऐसे तकिया था सिलेक्ट करके और बोल रहे थे, जगन्नाथ जी सामने थे, बहुत अच्छा से बोल रहे थे। मैं था तो खूब हंस करके बातें करते थे। हम अभी उनके रूम से निकल करके गए अपने रूम में रहने के लिए, गदा बिल्डिंग में, गदा बिल्डिंग की चक्र बिल्डिंग में। वहाँ गए, ज्यों ही पहुँचे त्यों ही सुने कि गौर गोविंद महाराज लीला प्रवेश कर गए, शरीर छूट गया। तो हम लोग दौड़े। तो अभी तो लगभग 7 या 8 मिनट हुआ होगा हमको गए हुए वहाँ से, तो सुनाई पड़ा है। इतना प्रसन्नता से लीला वर्णन कर रहे थे। तो ऐसे भक्त भगवान के धाम में गए, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है। भगवान के धाम में शरीर छोड़े, भगवान में मन लगा था, लीला वर्णन कर रहे थे। पर दुख तो होता है कि संग छूट गया। उनकी वाणी सुनने को मिलती है टेप में, सीडी में, लेकिन वो साक्षात संग। तो महाराज परीक्षित चले जाएंगे भगवान के धाम में, तो ऋषियों के हृदय में दुख भी है। इसीलिए वे कहते हैं कि हम फिर ये दुर्लभ अवसर नहीं मिल पाएगा, दुर्लभ रहेगा राजर्षि परीक्षित का संग। अतः जब तक हैं तब तक हम यहीं रहेंगे, इनको देखते रहेंगे और यहाँ से हम कहीं नहीं जाएंगे। सर्वे वयम तावदिहास महेद्य,
कहते सर्वे वयम, हम सभी तब तक यहाँ रहेंगे जब तक महाराज परीक्षित कलेवर त्याग कर वैकुंठ में जाएंगे। किस लोक में? कलेवरम विहाय असौ लोकम, परम लोकम। परम का अर्थ होता है सबसे श्रेष्ठ। इस प्रकृति में, ये अप्राकृत या प्राकृत सभी लोकों में जो सबसे श्रेष्ठ है, यहाँ परम का अर्थ है गोलोक। वैकुंठ प्लैनेट में, वैकुंठ लोक में अनेक भगवान के लोक हैं, सब कई के अलग अलग सब हैं, सब एक ही समान है, कोई खास अंतर नहीं है। लेकिन उसमें वैकुंठ में जो सुप्रीम है वो उसको गोलोक कहते हैं, सबसे श्रेष्ठ। उस गोलोक में 3 डिवीजन है, डिवीजन नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे उसको, 3, ब्रज, मथुरा और द्वारका। तो महाराज परीक्षित भगवान के पार्षद होंगे। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं गोलोक परम, वैकुंठ या अप्राकृत धाम, विरजस्कम। लेकिन विरजस्कम से सुध गोस्वामी ये कह ही दिए, या वो ऋषि लोग कह रहे हैं निर्मायम, जो माया से रहित है, अप्राकृत है, चिन्मय, स्पिरिचुअल धाम, सबसे श्रेष्ठ। रजोगुण जहाँ नहीं है, अर्थात माया का कोई प्रभाव नहीं है, वो मायातीत, अप्राकृत। और विशोकम, जहाँ कोई शोक नहीं है, उस धाम में जाएंगे। ऋषि लोग अभी पहले दिन ही सूचना दे दिए, उनकी वाणी से कितना अच्छा शब्द निकल रहा था, ये महाराज परीक्षित शरीर छोड़ करके वैकुंठ जाएंगे। इसमें तो कोई संदेह नहीं था, ऋषियों की वाणी है। वहाँ भगवान नारद जी बोल रहे हैं, वेदव्यास देव बोल रहे हैं, सब ऋषि लोग बोल रहे हैं। जास्यति अयम भागवत प्रधान, जास्यति जाएंगे। तो इस पर श्रीधर स्वामी जी प्रश्न करते हैं कि कोई पूछे ऋषियों से कि आप कैसे जानते हैं कि परीक्षित भगवान के धाम में जाएंगे, तो उसका वही उत्तर देते हैं ऋषि लोग, अयम भागवत प्रधान, ये भागवतों में सबसे श्रेष्ठ है परीक्षित, भगवान कृष्ण के भक्तों में सब सर्वश्रेष्ठ है। तो सामान्य भक्त भी जाता है वैकुंठ में, इनके विषय में क्या संदेह, तो भागवत प्रधान है। अयम भागवत प्रधान परम विरजस्कम विशोकम लोकम जास्यति। और जब तक ये जाएंगे तब तक हम यहीं रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। जब महाराज परीक्षित ने उनकी ये बातें सुनी तो इनका आनंद अनंत गुना बढ़ गया। यह सुन करके ऋषियों के मुख से निकल रहा है कि मैं भगवान के पास जाऊंगा, इस वचन से उनको इतना सुख मिला जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। पहले तो कुछ मन में संदेह भी था, पता नहीं मैं जाऊंगा कि नहीं, लेकिन जब सारे ऋषि कह रहे हैं कि जाएंगे, क्योंकि अयम भागवत प्रधान, भागवतों में श्रेष्ठ है, तो इस पर सूत जी कहते हैं कि आश्रित्य तद ऋषि गण वचः परीक्षित समम मधुचित गुरुचा व्यलीकम आभासतैतान अभिनंद जुक्तम शुश्रूषमाण चरितानि विष्णु। ऋषियों के ऋषि गण वचः, अर्थात ऐसा कोई ऋषि नहीं था वहाँ पर जो बोला ना हो कि हम यहीं रहेंगे जब तक महाराज परीक्षित वैकुंठ जाते हैं। उनके इस वचन को सुनकर महाराज परीक्षित को बहुत सुख मिला। और वचन कैसे थे, समम। समम का अर्थ श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी कहते हैं पक्षपात शून्यम। वचन में पक्षपात नहीं था। पक्षपात का ये अर्थ होता है जो व्यक्ति जिससे बात करता है उसको प्रसन्न करने के लिए चपलूसी करता है, फ्लैटरी करता है, तो कोई ऐसी भी बात भी कह देता है जो फैक्ट नहीं है लेकिन अच्छी लगे, तो उसको पक्षपात कहते हैं। ये ऋषियों की बात पक्षपात नहीं थी। वे महाराज परीक्षित
उसकी खुशामदी नहीं कर रहे थे, फ्लैटरी नहीं कर रहे थे। इसको गुजराती में बराबर या बरोबर कहते हैं, बराबर है ना। मधुच्युत, ऋषियों के वचन से अमृत चू रहा था, अमृत श्रावी वचन। इतनी सुंदर बात बोलना कि महाराज परीक्षित वैकुंठ जाएंगे और जब तक हैं तब तक हम लोग यहीं रहेंगे। इस वचन से अमृत झर रहा था। इतना सुंदर वचन क्या हो सकता है। तो मधुच्युत का अर्थ है अमृत श्रावी। और गुरु, गुरु का अर्थ है गंभीरार्थ, गंभीर अर्थ था इसका। लोग कह रहे थे हम यहीं रहेंगे जब तक महाराज जाएंगे। तो गंभीर अर्थ क्या था? गंभीर अर्थ था ये कि महाराज परीक्षित वैकुंठ जाएंगे निश्चित। ये इसका गंभीर अर्थ था जो सामान्य भाषा में समझ में नहीं आएगा। ऐसे कहते हैं जब तक कि वैकुंठ जाएंगे तब तक हम यहीं रहेंगे। तो उसका गंभीर अर्थ ये था कि ये जाएंगे ही। ये सभी त्रिकालदर्शी ऋषि हैं जिनके जीवन में कोई पाप नहीं रह गया, पूर्ण शुद्ध, भगवान कृष्ण के परम भक्त। ये सभी ऋषि ये आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं बल्कि अपना सौभाग्य मानते हैं कि हम इस भक्त को विदा करेंगे जब वैकुंठ जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। तो यही गंभीर अर्थ था। और च अव्यलीकम, अव्यलीक मतलब सत्य, कपट या झूठ नहीं है, बिल्कुल सत्य वचन बोल रहे थे, होगा ही। आभासतैनान अभिनंद्य युक्तम। तो महाराज परीक्षित इन ऋषियों का अभिनंदन करके और बहुत ही उपयुक्त बात बोले। क्या इच्छा थी इनकी? वैकुंठ जाना तो एकदम पूर्व निश्चित था इनका। जैसे कोई रिजर्वेशन ले लिया हो ट्रेन का, प्लेटफार्म पर पहुंच गया है, घंटी भी हो गई है कि अब आने वाली है ट्रेन। ट्रेन पर चढ़ने में इतनी उत्सुकता होती है। महाराज परीक्षित को क्या आनंद हुआ होगा, इसका वर्णन तो सरस्वती जी या ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। तो वे ऋषियों का अभिनंदन करते हुए बोले और उनके हृदय में लालसा थी कि मैं श्री कृष्ण की लीला सुनूं। वही उनकी इच्छा श्रीमद् भागवत के रूप में पूरी की गई। सुखदेव गोस्वामी ने पूरा किया। अभी वो नहीं आए हैं। जब इन लोगों से बात करेंगे परीक्षित महाराज तो उसी समय तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्र, भगवान व्यास नंदन सुखदेव गोस्वामी आए। जब वे आए तो सभी ऋषि मुनि खड़े हो गए, क्योंकि सब लोग जानते थे, प्रचार था कि श्रीमद् भागवत के ये ग्राहक है, पढ़े हुए, इनको इनके पिताजी ने पढ़ाया है। बात सब जगह फैली थी। तो अब दूसरे के द्वारा कोई उत्तर देने की बात नहीं रह गई थी। वहाँ वेदव्यास देव खड़े हो गए, भगवान परशुराम खड़े हो गए, नारद जी खड़े हो गए, सभी। और वास्तविक बात यह है कि सुखदेव गोस्वामी के प्रवचन को सुनने के लिए ही ये जुटे थे। जानते थे कि ये सब होगा, आएंगे वे। तो बहुत दुर्लभ आनंदमय प्रसंग हुआ। तो महाराज परीक्षित हाथ जोड़ करके सभी ऋषियों से कहते हैं, समागतः सर्वतयेव सर्वे वेदा जथा मूर्तिधरास्त्रिपृष्ठे नेहाथवामुत च कश्चनार्थ रीते परानुग्रहमात्मशीलम। तीनों लोकों के ऊपर सत्यलोक में जैसे वेद मूर्तिमान रहते हैं, मूर्तिधरा वेदा जथा भवंती तत्तुल्य, आप लोग सत्यलोक में जैसे मूर्तिधारी वेद रहते हैं वैसे आप लोग साक्षात वेद स्वरूप।
अर्थात उनके ज्ञानातिशयता का वर्णन कर रहे हैं। आप लोग ज्ञान की मूर्ति हैं, आप मूर्तिमान वेद हैं। जैसे सत्यलोक में वेद रहते हैं तो देवता के रूप में रहते हैं, व्यक्ति के रूप में, तो वैसे आप लोग मूर्तिधर वेद हैं। मूर्ति ऋषि की है, देवता की है, लेकिन आप लोग वेद हैं साक्षात। इसका मतलब पूर्ण ज्ञान भगवान के विषय में, सब विषय में, तो परम ज्ञानी। और आधे श्लोक में परम कृपालु हैं, इनके कृपा तिशयता का वर्णन कर रहे हैं। नेहा थवा मूत्र च कश्चनार्थ रीते परानुग्रहम आत्मशीलम। आपका इह अथवा अमूत्र इस लोक में या दूसरे लोक में, स्वर्ग आदि में, परानुग्रहम रीते, दूसरे पर कृपा करने के अतिरिक्त न कश्चनार्थ, और कोई दूसरा प्रयोजन नहीं। इस संसार में कोई व्यक्ति घूमता है तो दूसरे पर कृपा करने के लिए ही घूम रहा हो, भ्रमण कर रहा है, कोई जरूरी नहीं है। तो अपने अपने लिए घूमते हैं, वहाँ जाएंगे तो इतना वेतन मिलेगा, ये होगा, ये होगा, वो होगा। लेकिन ये इन महात्माओं के विषय में, ऋषियों के विषय में परीक्षित महाराज कहते हैं कि परानुग्रहम रीतम, रीत दूसरे पर कृपा के अतिरिक्त आपका न कश्चन अर्थ, और कोई अर्थ नहीं, प्रयोजन नहीं। तो आप यहाँ आए हैं तो केवल अपने स्वभाव से बाध्य होकर आए। अच्छा, दूसरे पर अनुग्रह करना यही केवल आपका अर्थ है। तो श्रीपाद सिद्धर स्वामी जी अर्थ लिखते हैं कि तो भाई ये अर्थ हुआ ना, दूसरे पर कृपा करना है, ये अर्थ हुआ ना, प्रयोजन हुआ ना। तो बोले नहीं नहीं, ये सोचते नहीं हैं कि दूसरे पर कृपा करनी है। उन आत्मशीलम, इनका अपना स्वरूप ही है, स्वभाव ही है। जैसे कभी कभी हम लोग देखते हैं कि माँ अपने छोटे से बच्चे को पोसती है, खिलाती है, पिलाती है, कोई सोचती नहीं है कि इस पर कृपा करनी है। उसका स्वभाव है बच्चे को पोसना, है ना। कोई ये सोच करके नहीं कि ये हमारी ड्यूटी है, करनी चाहिए, ये हमारा लक्ष्य है। ये आत्मशीलम। श्रीपाद सिद्धर स्वामी जी लिखते हैं, त्रयाणाम लोकानाम पृष्ठे उपरि सत्यलोके वेदा यथा मूर्तिधरा भवन्ति तत्तुल्या भवन्त। ज्ञानातिशयम उक्त्वा कृपालुतामाह नेहेति भवताम प्रयोजनम परानुग्रहम बिना न अस्ति। दूसरे पर कृपा के अलावा, अनुग्रह के अलावा आपका कोई प्रयोजन नहीं है। तर्हि स एव अर्थः स्यात्, तो दूसरे पर कृपा करना अर्थ हुआ ना, दूसरे पर कृपा करना है। कहे ना, आत्मशीलम स्वस्वभावम, दूसरे पर कृपा करना आपका स्वभाव ही है, ये सोचना नहीं पड़ता कुछ भी, सहज स्वभाव है दूसरे पर कृपा करना। संत सहज स्वभाव खगराया, उसके पहले एक चौपाई है। ये सहज स्वभाव है। जैसे मिश्री मीठा लगेगा ही, यदि मिश्री है तो उसको आप पानी से धो दीजिए ऊपर से, तो उसका स्वभाव नहीं जाएगा। जब तक वो पूरा समाप्त नहीं होगा तब तक स्वभाव नहीं जाएगा। ऐसे ही संत का स्वभाव है, भगवान के भक्त का स्वभाव है दूसरे पर कृपा करना। ये प्रयोजन नहीं है उनका दूसरे पर कृपा करना है, ये अर्थ नहीं है, ये उनका स्वभाव है। तो आप सब आए हैं यहाँ पर, तो मैं एक पूछने योग्य बात पूछ रहा हूं। ततश्च वः पृच्छमिमं विपृच्छे
विश्रभ्य विप्रा इति कृत्यतायाम सर्वात्मना म्रियमाणैश्च कृत्यं शुद्धं च तत्र मृषताभियुक्तः। अतः थोड़े समय के लिए आपका संग प्राप्त हुआ है, तो मैं आपसे एक पृच्छ्यम विपृच्छ, पृच्छ्यम का अर्थ पूछने योग्य, प्रष्टव्यम, प्रष्टव्य पूछ रहा, पूछने योग्य पूछ रहा। बहुत सावधानी से पूछ रहे हैं, पूछने योग्य पूछ रहा, जिसको पूछना चाहिए वो मैं पूछ रहा हूँ। ऐसा नहीं कि फालतू जैसे लोग पूछते हैं वैसे कुछ पूछ रहा है। ततश्च वह का अर्थ है जुष्माकम, मैं आप लोगों से इमम पृच्छ्यम विपृच्छ, ये पृच्छ्यम प्रष्टव्यम विपृच्छ, पूछने योग्य एक बात पूछ रहा हूं, तो क्या आपको विश्वास है कि हम लोग जानते हैं उसको और हम उचित उत्तर देंगे? हाँ, विश्रव्य विश्वासम कृत्वा, हम आप पर पूर्ण रूप से विश्वास करके, श्रद्धा करके एक पूछने योग्य बात पूछ रहा हूं। क्या पूछ रहे हैं? इति कृत्यतायाम, इति कृत्यतायाम एवं कर्तव्यम इति अस्य भाव इति कृत्यता तस्मिन् विषय। मनुष्य का क्या कृत्य है या होना चाहिए, उसके कृत्यता के विषय में मैं प्रश्न कर रहा हूँ। उसको क्या करना चाहिए इस विषय में प्रश्न कर रहा हूँ। वास्तव में उसको क्या करना चाहिए, किसी जीव का क्या कर्तव्य है, उसे क्या करना चाहिए। एक तो ये पहला प्रश्न हुआ, और दूसरा प्रश्न हुआ कि जो म्रियमाण है उस पर भी एक प्रश्न शब्द छुड़े, सर्वात्मना, मनुष्य का सर्वात्मना, सर्वा अवस्थासु, सभी अवस्थाओं में, सभी देश में, सभी परिस्थिति में, सब तरह से क्या कर्तव्य है, ये मैं प्रश्न पूछने जो पूछ रहा। बहुत सुंदर प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न एक स्पेशल पूछ रहा हूं कि जो म्रियमाण हैं, जो मृत्यु के पंजे में हैं, मरणशील हैं, उनके लिए कृत्य क्या है। सामान्य सबके लिए क्या कर्तव्य है, और उस पर भी जो म्रियमाण हैं, मरने वाले हैं, मृत्यु के पंजे में हैं, उनको क्या करना चाहिए। और वह भी मैं पूछ रहा हूं, उसको बताइए। ऐसा नहीं कि कोई भी साधन बता दे, अनेक साधन लोग बताते हैं, लेकिन हम शुद्ध साधन सुनना चाहते हैं, जिसको करने से पहले का पाप सब खत्म हो जाए और आगे पाप न हो, और पापों का रिएक्शन न भोगना पड़े, फल न भोगना पड़े, ऐसा साधन क्या है। तो दो प्रश्न किए ना, दो प्रश्न। सर्वथा सभी अवस्थाओं में मनुष्य का क्या कर्तव्य है, और जो सर्वथा म्रियमाण है उनके लिए शुद्ध कृत्य क्या है। से बहुत से कर्म हैं संसार में, लेकिन वो शुद्ध नहीं होता, उसमें कुछ पाप लगता है, और पहले के कर्मों का वो पाप काट नहीं पाते हैं, फल भोगना पड़ता है, तो कर्म का रिएक्शन कहते हैं। तो मैं शुद्ध साधन सुनना चाहता हूं। दो प्रश्न हुआ, सबके लिए समान रूप से कर्तव्य बताइए, और म्रियमाण के लिए कर्तव्य क्या है। श्रील प्रभुपाद जी इस पर परपॉइंट में लिखते हैं कि जो म्रियमाण है उसके लिए कृत्य बताइए। तो ऐसा संसार में कौन है जो म्रियमाण नहीं है। अरे मृत्यु चाहे 2 दिन में हो, चाहे 7 दिन में, चाहे 100 वर्ष के बाद हो, मृत्यु तो निश्चित है। तो म्रियमाण तो सब हैं। और इस समय जो हॉस्पिटल में जाते हैं जिनको रोग है, वो भी म्रियमाण ही समझिए।
उनको ये नहीं मानना चाहिए कि नहीं नहीं हम मरने वाले नहीं हैं, अभी कोई ठीक नहीं कब मरना है, तो उसको म्रियमाण कहते हैं। तो सब तो म्रियमाण ही हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं, और श्रीपाद श्रीधर स्वामी भी यही लिखते हैं, सब म्रियमाण है। दोनों प्रश्न का एक ही अर्थ हुआ, एक ही अर्थ हुआ। क्या कर्तव्य है इस विषय में आप सब विचार करके और बताइए। तत्र इस विषय में अमृषत, अमृषत का अर्थ विचारयत, आप विचार कर लीजिए और विचार करके कृपया आप बोलिए। अभियुक्ता, आप सब भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, परम ज्ञान है आपको, आप मूर्तिमान वेद हैं और कृपा है ही, दूसरे पर अनुग्रह के अतिरिक्त आपका कोई उद्देश्य या प्रसार प्रयोजन नहीं है, आपका स्वभाव है। तो मैं आपके चरणों में मांग रहा हूँ कि इस बात को बताइए, पूछने योग्य है, मनुष्य का क्या कर्तव्य है। जब ये ऋषि आपस में लगे परामर्श कर रहे थे, तो कोई जो हरिद्वार से गए थे या काशी जैसे गए थे, उसमें तो ऐसे लोग नहीं आए थे, एक विनोद की बात है। कोई लगे कहने कि चाहिए महाराज को कि ये यज्ञ चालू करें, दान चालू करें, या ये करे वो करे वो करे, या ऐसा विचार करें कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं देह नहीं हूँ, ये सब विचार कर। तो लोग आपस में एक निर्णय पर अभी नहीं आ रहे थे, और तब तक तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्र, उसी समय सुखदेव गोस्वामी उस सभा में आए। कुछ बच्चे उनके साथ चल रहे थे और कुछ बच्चियां थीं, स्त्रियां थीं। वे लोग मुग्ध होकर के उनके पीछे चल रहे थे। 16 वर्ष के थे और नग्न थे। तो उन लोगों को ये संशय हो गया कि लगता है कि लड़का पागल है, पागल ऐसे ही नंग धड़ंग घूम रहा है। बाल भी बहुत सुंदर था, लेकिन उसको कंघी नहीं किए थे, जटा जैसा हो गया था। तो कोई सिटी में घूमे और ऐसे नंग धड़ंग, तो उसको देखने के लिए तो हजारों लोग चल ही आएंगे। अब प्रचार कीजिए, हरे कृष्ण कीर्तन गाइए तो लोग कम जुटेंगे, लेकिन कोई कपड़ा खोल करके चल दे बाजार में तो कई हजार आदमी देखने लगेंगे, तो सिद्ध ही हो गया। तो सुखदेव गोस्वामी को देखने के लिए बच्चे पूछते थे, ए लड़का कहाँ घर है तुम्हारा? तो वो कुछ नहीं बोलते थे, बहरे जैसे दिखाते थे अपने को, अंधे जैसे मार्ग देख न रहे हो। तो लोग स्वयं ही कहते थे कहाँ जाना है, ये बोलते नहीं थे। कहाँ जा रहे हो? ये रास्ता जाएगा। फिर लड़कियां कभी कभी सोचते तो हो ब्रह्मा की ऐसी गलत सृष्टि है, इतना सुंदर लड़का बनाया लेकिन पागल बना दिया। तो लोग पीछे पीछे जा रहे थे, पूछते हुए जा रहे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। जाते जाते जब सभा में पहुंचे तो समस्त ब्रह्मर्षि, राजर्षि, देवर्षि की सभा उठ गई, सब लोग खड़े हो गए। और जब इनको बड़े दिव्य आसन पर बैठाया गया, ये बच्चे और स्त्री सब लौट आए। वहाँ पर शुद्ध गोस्वामी जी कहते हैं कि ये मूढ़ है, मतलब कुछ जानते नहीं तो लौट आए। तो वे लोग लगे कहने, अरे ये पागल नहीं है, तो बहुत बड़ा व्यक्ति है। अगर पागल होता तो ये सब सही दिमाग वाले कैसे इसका स्वागत करते हैं। तो लोग लौट गए। शुद्ध गोस्वामी जी कहते हैं कि जब सुनना चाहिए तो ये सुने नहीं, लौट गए, इनका तमाशा खत्म हो गया। तो यहाँ से कल प्रारंभ किया जाएगा। पुनः परीक्षित महाराज उसी प्रश्न को सुखदेव गोस्वामी से पूछेंगे। तब सुखदेव गोस्वामी इनके 2 प्रश्नों के उत्तर में ही दूसरे से 12वें स्कंध तक भागवत कहेंगे। इन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर हैं श्रीमद् भागवतम में। हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद। जय जगन्नाथ आत्माराम जी। हरे कृष्णा।
सर्वथा भक्त सज्जनों